हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज आपके सिंचाई विभाग के अंदर। यहाँ आप देखेंगे एक सरकारी वाहन आपको दिखाई पड़ रहा होगा जिस पर हरियाणा सरकार लिखा भी हुआ है और उसी के समक्ष जो है हरियाणा सरकार से संबंधित यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। सामने हरियाणा सरकार के ही कर्मचारी और हरियाणा सरकार का ये दफ्तर है। तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये सभी साथी इस ऑफिस के समक्ष क्यों इस धरने पर बैठे हैं और इतनी सर्दी के अंदर। सभी से बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक बार इधर देखेंगे तो एक बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो है ना साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ वरिष्ठ साथीजन भी मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी राम राम साहब। जी राम राम जी। क्या मामला है ये? मैं सबसे पहले तो आपका यहाँ सिंचाई विभाग प्रांगण में पहुँचने के ऊपर आपका और आपकी चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। बताएं एक बार क्या? आज सिंचाई विभाग के अचकारण के लगे हुए कर्मचारियों को जो काफ़ी साल से सिंचाई विभाग में काम कर रहे थे उनको प्रदेश की सरकार ने कल से हटा दिया है। महेंद्रगढ़ के, नारनौल के, दादरी के यानी कि मंडल स्तर के ऊपर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कहीं 20 है, कहीं 25 की संख्या है, कहीं 40 की संख्या है। इस हिसाब से जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे सिंचाई विभाग के अंदर अचकारण के तहत प्रदेश की सरकार ने चुनाव से पहले वायदा किया था और इनको सेवा सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेटर भी जारी किया गया था कि भाई अचकारण के कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा, 58 साल तक उनकी नौकरी की सुरक्षा देते हैं। जो ही सत्ता के नशे में नायब सैनी जी कुर्सी पर विराजमान हुए, बनते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अचकारण के कर्मचारियों के ऊपर गाजगेरी और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को हटाना कल से शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही गलत बात है। एक तो बेरोजगारी प्रदेश के अंदर ढिंढोरा पीट रहे हैं, प्रदेश की सरकार की बेरोजगारी ख़त्म कर रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर 1,80,000 पद खाली पड़े हैं, फिर भी अचकारण के कर्मचारियों के ऊपर गाजगेरी जा रही है, जो कि विभाग को चलाने के अंदर इन कर्मचारियों अचकारण के कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। अगर प्रदेश की सरकार ने, वर्तमान के मुख्यमंत्री ने जो लेटर जारी किया है उस लेटर को वापस नहीं किया गया, हटाए हुए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया, तो संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ का संगठन मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन 681 ने पूरे प्रदेश के अंदर कल से जो है ना धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। अगर 3 दिन का समय है प्रदेश की सरकार को सोचने विचारने का, इन हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया अचकारण को। अगर फिर भी नहीं लिया तो मंडल स्तर, परिमंडल स्तर के ऊपर 21 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सीएम के नाम से एससी परिमंडल स्तर से ज्ञापन दिया जाएगा। और उसके बाद भी इस गूंगी बहरी सरकार ने अचकारण के कर्मचारी, हटाए गए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय के अंदर केंद्रीय परिषद एक बड़ा आंदोलन का फैसला लेने के ऊपर मजबूर होगी, जो कि सिंचाई विभाग के मंत्री का घेराव किया जाएगा। जी अच्छा, सिंचाई विभाग के साथ मुझे यहाँ पर कुछ अलग डिपार्टमेंट के भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके समर्थन के अंदर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के ऊपर जो गाजगिरी है उनके समर्थन के अंदर जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी सहयोग देने के लिए सिंचाई विभाग के अंदर यहाँ पहुँचे हैं, उनकी मदद के लिए कि ऐसा न हो, अकेला न समझे प्रदेश की सरकार कि अकेला ये एजुटेशन सिंचाई विभाग का है। इसके अंदर PWD की 3 विंग शामिल हैं और हरियाणा कर्मचारी महासंघ की छत्र छाया के नीचे, बैनर के नीचे काम हो रहा है। जी आप क्या कहेंगे? जी आप पब्लिक। नमस्कार जी, शमशेर कौशिक जी। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कर्मचारियों की मांग उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी आपको जैसे हमारे प्रांतीय मुख्य सलाहकार ने बताया, मैं प्रांतीय प्रचार सचिव होने के नाते, जन स्वास्थ्य विभाग मेदड़ का प्रधान होने के नाते हमारी PWD की विंग है, 3 विभागों के अंदर है। आज हमारी तीनों विभागों का ज्वाइंट जो है धरना प्रदर्शन चला है और जिस प्रकार बताया कि किस तारीख को परिमंडल के ऊपर होगा वो हमारा महासंघ के अंदर होगा। महासंघ के अंदर जितने भी संगठन आते हैं उन सभी के कर्मचारी होंगे और नारनौल के अंदर भी आप अगर देखोगे तो आपको जन सैलाब दिखाई देगा। और हमारी मांग सरकार से यही है कि सरकार अपनी दोहरी नीति अपना रही है, उस दोहरी नीति को छोड़कर एक नीति पर रहे। एक तरफ वो कहती है कि चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि 15 अगस्त को एक गजटेड नोटिफिकेशन जारी किया था कि हरियाणा के अंदर जितने भी अचकारण के कर्मचारी हैं उनको जॉब सुरक्षा दे दी गई, 58 साल के लिए उनको कोई भी रोजगार से नहीं हटाएगा। वहीं चुनाव होने के बाद, सत्तासीन होने के बाद भी सरकार ने अभी जो पिछला शीत विधानसभा सत्र चला था उसके अंदर भी इस नोटिफिकेशन विधानसभा के अंदर भी पारित करके लागू कर दिया गया था। फिर उसी मुख्यमंत्री, उसी सरकार के द्वारा और उसी अचकारण के कर्मचारियों को रोजगार से हटाया गया है। जब हम अधिकारियों से जवाब मांगते हैं तो कहते हैं कि सीट है सेंसन वो कम हो गई है। वहीं अगर आज का अखबार भी हम पढ़े, आज के अखबार के अंदर भी सरकार ने आंकड़े दिए हैं और 1,05,000 पद खाली दिखाए गए हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो
एक्स्ट्रा और 1,05,000 कर्मचारी आप खाली दिखा रहे हो, इधर आप कर्मचारियों को हटा रहे हो, तो इन कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लिया जाए। और जिस प्रकार हमारे मुख्य सलाहकार ने बताया, आने वाले समय के अंदर हरियाणा कर्मचारी महासंघ और हरियाणा मैकेनिकल यूनियन है वो इन कर्मचारियों के लिए जब तक जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा वो चलता रहेगा। और 21 तारीख को नारनौल परिमंडल के अंदर जो हमारे प्रांतीय नेतृत्व हुआ जो फैसला लेगा, जो हमारे सिंचाई विभाग की मंत्री है श्रुति चौधरी, उसके आवास के घेराव का, उसके लिए भी हमारा संगठन तैयार है। अच्छा, अभी जो है पब्लिक हेल्थ से नहीं हटाए गए, सिंचाई से हटाए गए फिलहाल। देखो ये तो बात ऐसी होगी शमशेर जी की, जिस प्रकार आज सिंचाई विभाग के अंदर हटा दिए गए हैं, हो सकता है कल ने आज हम सब देखते हैं यूट्यूब पर, सब सोशल मीडिया में चला हुआ है कि हरियाणा सरकार ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट उठाने वाली है। हो सकता है कल ने वेटिंग लिस्ट उठाए और उसके अंदर हमारे जन स्वास्थ्य विभाग का भी नंबर आ सकता है, तो कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। तो सभी इसीलिए सारे साथ आ गए। जी बिल्कुल साथ आ गए हैं। और 21 तारीख को आपको पूरा हरियाणा कर्मचारी महासंघ मिलेगा, जिसके अंदर बिजली बोर्ड, रोडवेज के सभी शामिल है, सब संघ नारनौल के अंदर 21 तारीख फिर घेराव करेंगे जो हाँ श्रुति चौधरी के निवास के घेराव को पूरे हरियाणा के भर के कर्मचारी आएंगे वहाँ पर। कोई तिथि तय मैं अभी तिथि 21 तारीख को जब हम सीएम के नाम ज्ञापन देंगे, जब तक हो सकता है सीएम इनको वापस रख दे तो पोस्टपोन हो सकता, नहीं रखा गया 21 तारीख जो हमारे प्रांतीय नेतृत्व है वो फैसला लेगा, वो जो फैसला लेगा उस पर हम फुल चढ़ाएंगे। चलिए, सिंचाई विभाग से भी हमारे साथ बहुत इस विषय पर बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका चैनल का, जो आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा रहे हो। सर, हमारे यहाँ से जो कर्मचारी साथियों हटाया गया है ना, अगर सरकार इनको वापस नहीं लेती ना तो हम ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक इनको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक। तो वैसे जो अन्य जो कर्मचारी हैं वो सभी कार्यरत हैं आज? हाँ, कार्यरत तो है ही, लेकिन ये जो धरना ये कब शुरू कर दिया था आप लोगों ने? ये हमने कल कर दिया था। जैसे ही हमारे डीडीओ ने हमें ये लेटर पकड़ा है ना, अब भाई इनको सेवा से मुक्त कर दिया है, तभी हमने ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये डे टाइम में रहेगा बस? नहीं, डे टाइम में रहेगा, 9 से 5 में रहेगा। संडे सैटरडे को जो है ना ऑफ रहेगा, नहीं करेंगे धरना, वर्किंग डे में धरना जारी रहेगा। और 21 को फिर वहाँ पर 21 को वहाँ नारनौल परिमंडल के ऊपर करेंगे। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि एचकेआरएन के प्रदेश के कर्मचारी जो इनको हटाए हैं उनको वापस लिया जाए, आगे किसी भी विभाग के एचकेआरएन के कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ये प्रदेश की सरकार से अपील और प्रार्थना है कि समय रहते हुए इन कर्मचारियों को वापस लिया जाए और किसी भी विभाग के कर्मचारी को छेड़ा ना जाए, उनको नौकरी का रोजगार की सुरक्षा रखी जाए। ये तो बात रही आप लोगों की, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो अपने विचार रखना चाहे और जो जिनको अभी हाल फिलहाल जो है ना रिलीव किया गया है, अगर वो अपना विचार रखना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। जी, आप लोगों को जैसे सामूहिक रूप से 11 कैंडिडेट को बता रहे हैं आज हाँ जी रिलीव कर दिया गया, क्या कहेंगे? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार इस चीज़ को ना भूले। हरियाणा में आपको पता है कि बीजेपी सरकार की क्या हालत थी। ये इन कर्मचारियों की देन है जो हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी है, ये सिर्फ कर्मचारियों की देन है। ये अगर इनके बारे में सरकार को बढ़ाना सकते हैं तो सरकार घेर भी सकते हैं। ये मैं आपसे वो करता हूँ कि सरकार इन कर्मचारियों को वापस ले, उनका बच्चों को चूल्हा जड़े, उनकी वो करे, बस आप ये कहना चाहता हूँ सर। एक आप में से कोई कुछ कहना लेकिन बीजेपी सरकार ये ना बोल रहा है कि भाई कर्मचारियों को वो करके हम सुरक्षित रह सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घेर भी सकते हैं हम। सही बात है, इनको वापस लिया जाए। बताएं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपके इंडिया न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, जो आप हमारे बीच आए, आपने समय दिया और हमारी बातों को आगे तक पहुंचाओगे। तो सरकार ने ये जो रणनीति बनाई है कि वोटों से पहले तो सभी को वादा किया 1,20,000 कर्मचारी को कि हम आपको एचकेआरएन में 58 साल की गारंटी दे देंगे और आपको हटाया नहीं जाएगा। और जो डी ग्रुप की जो ज्वाइनिंग देनी थी, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि वो जो ज्वाइनिंग रोकी गई थी वो इसीलिए रोकी गई थी कि आज हम इनको ज्वाइनिंग दे देंगे तो एचकेआरएन के इन जो लग रहे हैं इनको हटाना पड़ेगा। इस तरफ से भी हमारे वोट टूटेंगे, इस तरफ से भी हमारे वोट टूटेंगे। तो उनको रोककर पहले हमें झूठा दिलासा दिया गया कि आपको 58 साल की हम जॉब गारंटी देते हैं। उन्होंने हमसे पूरे महकमे का काम लिया और जितना वर्कलोड हम पे है, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इतना वर्कलोड है हमारे पे। अगर सरकार आज पोस्टें बढ़ाना चाहे तो भी जो ज्वाइन करके आए हैं वो भी वैकेंसी उनके लिए कम पड़ जाएगी और भर्ती करनी पड़ेगी। पर सरकार ने ये झूठा दिलासा दिया और झूठी रणनीति बनाई और हमें आज जो हमारा चूल्हा बंद किया है, जो हमारे नौकरी से हटाया, हम सभी साथियों को जो नौकरी से हटाया है, इसका हम विरोध करते हैं। और हमें अगर वापस नहीं
नहीं लगाया गया तो ये आंदोलन हम आगे तक ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई साथी कुछ कहेगा? चलिए, तो यहाँ पर आज हम पहुँचे थे साथियों कि इस बैनर के साथ यहाँ पर अभी जो है सुबह से, वैसे कल से शुरू कर दिया गया था, यहाँ पर एक धरना शुरू किया गया जिसमें मुख्यतः जो मांग है वो ये है कि जो HKRNL जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को, जो 11 कर्मचारियों को एक साथ रिलीव किया गया है, उन कर्मचारियों को वापस जो है ना पदों पर नियुक्त किया जाए। साथ में जो है यहाँ पर अन्य जो विभाग के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिंचाई विभाग महेंद्रगढ़ है जहाँ पर हमने ये कवरेज आपको दिखाई। बाकी यहाँ से अगर मानी नहीं गई बात तो नारनौल के अंदर और फिर उसके पश्चात जो है संबंधित मंत्री के आवास पर घेराव भी किया जा सकता है। बाकी साथियों, आप क्या कहेंगे सरकार के इस कदम के ऊपर और क्या कहना चाहेंगे इस धरने के बारे में? जो साथी लोग यहाँ पर बैठे हैं कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरह प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।